हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। जैसा कि हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो सीटेट 2023 में जुलाई में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उस क्वेश्चन को बात किए थे हम लोग। तो आइए एक क्वेश्चन को सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लकड़ी एवं पत्थर के घर। किसके घर? लकड़ी एवं पत्थर के घर। लकड़ी तो आप जान रहे हैं, ठीक है, पत्थर भी आप जान रहे हैं। तो आइए समझते हैं। कहता है लकड़ी एवं पत्थर के घर पर्वतीय राज्यों में बना जाता है। कहाँ पे बना जाता है? तो पर्वतीय राज्यों में। पर्वतीय राज्य कहने का मतलब हो गया जहाँ पे पर्वत बहुत ऊंचा ऊंचा है या पर्वत से पूरा घिरा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे लकड़ी एवं पत्थर के घर आपको अधिक देखने को मिलते हैं। तो देखिए वे जगह कौन कौन से हैं। तो हम बोलेंगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र एवं उत्तराखंड में। कहाँ कहाँ पे? जैसे उत्तराखंड को हम पहाड़ी घाटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो हो गया। और क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश, ये भी पहाड़ से पूरा घिरा हुआ है। फिर क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर की लद्दाख का क्षेत्र, ठीक है, ये सब क्या है? पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है? लकड़ी एवं पत्थर के घर अधिक पाए जाते हैं, अधिक मिलते हैं आपको। अब यहाँ से इस क्षेत्र की मुख्य चुनौती क्या है? तो इस क्षेत्र की मुख्य चुनौती जो है वो बर्फबारी है। क्या क्या है? बर्फबारी, भूकंप, वर्षा, बादल का फटना, भूस्खलन इत्यादि। तो ये सारे क्या है? वहाँ की मुख्य चुनौती है। वहाँ की क्या है? मुख्य चुनौती है जो क्या करता है, यहाँ से इस क्षेत्र की चुनौती ये सब है। क्या क्या है? बर्फबारी है, भूकंप है, वर्षा, बादल का फटना, भूस्खलन, ये सब क्या है? चुनौती है। मतलब वहाँ इस सब का सामना करना पड़ता है, इस सब से जूझना पड़ता है वहाँ के लोगों को। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र में भवन घाटियों में बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाएंगे? घाटियों में। घाटी कहने का मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्र में भवन, मतलब वहाँ जो भी रहने के साधन जो होते हैं, जिनको हम लोग भवन बोलते हैं, घर बोलते हैं, वे सब घाटियों में बनाए जाते हैं। घाटी कहने का मतलब होता है नीचे पहाड़ के क्या होते हैं, नीचे किनारे किनारे बनाए जाते हैं। अब कहता है आवास को ऊंचे वाले क्षेत्र में बनाया जाता है। जो आवास हम लोग जहाँ रहते हैं किस क्षेत्र में बनाएंगे? तो ऊंचे क्षेत्र में बनाते हैं। दीवार पत्थर की एवं नींव को भी गहरा रखा जाता है। दीवार किसका होगा? तो दीवार आपका होता है पत्थर का। किसका दीवार होता है? पत्थर का। एवं उसका जो नींव होता है, फाउंडेशन जो होता है, वो काफ़ी क्या होता है? गहरा होता है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र में फर्श को लकड़ी से बनाया जाता है। अब इस क्षेत्र में क्या होता है? फर्श जो होंगे वो किसके बने होंगे? लकड़ी का, लकड़ी के ठोक के बनाया जाता है। कहता है छत को ढाल युक्त रखा जाता है ताकि वर्षा जल एवं बर्फ नीचे गिर जाए। क्या क्या? वर्षा जल एवं बर्फ। वहाँ के जो छत होते हैं वो ढाल युक्त होते हैं ताकि उस पर बर्फ जो ऊपर से गिरेगा वो क्या होगा? उस पर जमे नहीं, वर्षा का जल एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाए, संग्रह नहीं हो पाए, वो सब सारा नीचे आ जाए, तो उसको ढाल युक्त इसलिए रखा जाता है। अब कहता है इस क्षेत्र के अधिकांश भवन 2 मंजिला होते हैं। अब इस क्षेत्र में कहाँ? उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर की लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये समय क्या है? भवन को 2 मंजिला बनाया जाता है। 2 मंजिला कहने का मतलब एक रहने के लिए और एक सामान सबको रखने के लिए, ठीक है, इसलिए 2 मंजिला होते हैं। अब कहता है ग्राउंड फ्लोर पर पशुओं को पालने के लिए एवं अनाज भंडारण के लिए उपयोग के लिए बनाया जाता है। अब जो उसका ग्राउंड फ्लोर जो होता है, जहाँ पे पहला मंजिल जो है उसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। तो जहाँ पे सामान उमान रखता है, ठीक है, और वहाँ को पशु को बांधा जाता है, पशु को रखा जाता है, उसके लिए होता है, और अनाज उनाज भी वहाँ पे रखा जाता है। अब कहता है छतों का इस्तेमाल अनाज एवं फलों एवं खालों को सुखाने में भी किया जाता है। अब जो भी उसके छत होते हैं जो 2 मंजिला का, तो उस पर क्या होता है? अनाज को सुखाने के लिए, फल को सुखाने के लिए, और खाल को, जैसे पशु का जो खाल होता है उसको भी सुखाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके लकड़ी एवं पत्थर के घर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको हम दिखाएं। अब जानते हैं कोयल के बारे में। किसके बारे में? कोयल के बारे में। तो हम याद रखेंगे यह अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। यह अपना क्या नहीं बनाती है? घोंसला नहीं बनाती है। यह अपना घोंसला क्या करती है? नहीं बनाती है। कौन? कोयल। अब कहता है यह कौवा के घोंसले में अंडा देती है। यह अंडा किस में देती है? तो कौवा के घोंसले में यह अपना अंडा देती है। कौवा अपना अंडा के साथ कोयल की अंडे को भी क्या करता है? सेता है या सेकता है, दोनों एक ही होता है।
ठीक है। तो कोयल से आप 2-3 पॉइंट्स याद रखेंगे। जैसे कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, कोयल अपने अंडा को किसके, कौवे के घोंसले में देती है। और कौवा क्या करता है, अपने अंडे के साथ में कोयल के अंडे को भी क्या करता है, सेता है, सेकने का काम करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे। अब है उल्लू, कहता है यह किसी पेड़ की खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेती है। यह क्या करती है, कोई पेड़ का जो खोखला भाग होगा उसी को अपना एक घोंसला बना लेते हैं। कौन, उल्लू। तो उल्लू से आप ये डाटा आप याद रख सकते हैं। उल्लू से क्या, तो यह अपना घोंसला जो होता है पेड़ के किसी खोखले भाग में क्या करती है, बनाने का काम करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। यहाँ से मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाता हूँ, आइए समझते हैं। कहता है लकड़ी एवं पत्थर के घर, तो क्या होता है, लकड़ी एवं पत्थर के घर पर्वतीय राज्यों में बनाए जाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अब कहता है इस क्षेत्र की, ऊपर क्या क्या है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का लद्दाख है, उसके बाद क्या है, उत्तराखंड है, ये सारा है, ठीक है, पर्वतीय राज्य। अब कहता है इस क्षेत्र की मुख्य चुनौती क्या है, तो वर्षा अधिक आना, भूकंप, ठीक है, भूस्खलन, ये सब क्या है, चुनौती है। ये सब क्या है, चुनौती है, वर्षा अधिक आना, ये सब। अब कहता है पर्वतीय क्षेत्र में भवन घाटियों में बनाए जाते हैं, मतलब वहाँ जो जितने भी भवन होंगे, घर होंगे, वे घाटी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, घाटी में। अब कहता है आवास को ऊंचा रखा जाता है। अब भाई ऊंचा क्यों रखा जाता है, तो ऊंचा इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ अधिक वर्षा होती है, ठीक है, तो पानी उनी ना लगे, इसके कारण। अब कहता है वहाँ जो भवन होते हैं, ठीक है, तो एक काफ़ी उसका फाउंडेशन जो होता है वो काफ़ी गहराई तक होता है, ऐसा करके, ठीक है, और दीवार किसकी होती है, पत्थर की होती है। अब कहता है इस क्षेत्र में फर्श जो होता है, अब इस क्षेत्र का जो घर होगा उसका फर्श होता है लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है, लकड़ी का। अब छत को यहाँ पे क्या रखा जाता है, ढाल युक्त रखा जाता है, ताकि पानी जो वर्षा का जल होता है वो संग्रह नहीं हो पाए, इसलिए ढाल युक्त रखा जाता है। अब इस क्षेत्र की जितने भी महल होंगे, आवास होंगे, वो 2 मंजिले होते हैं। तो कहता है ग्राउंड फ्लोर पर पशु एवं अनाज को रखा जाता है। अब है छतों का इस्तेमाल, जैसे फल, अनाज, ठीक है, और छाल को सुखाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ चंद थे जो हर साल एग्जाम्स में क्वेश्चन में आता है, सीटेट क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू।